नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय है शाम के न्यूज बुलेटिन का। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर की घटना पर तल्ख हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। स्कूलों में 30 जून तक भरने होंगे मल्टीटास्क वर्कर्स। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तय की डेडलाइन। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर हमलावर हुई कांग्रेस। कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल के स्कूलों को मिले 31 अध्यापक। स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों पर 31 शिक्षकों को तैनाती के आदेश। बच्चों की पढ़ाई के लिए कल का दिन अहम। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए होगा शिक्षक अभिभावक संवाद। मशोबरा के बल्दिया में लगी राज्यपाल की पाठशाला। 9वीं के बच्चों को किताबें बांट 18 जून तक फीडबैक देने को कहा। शिमला के नाभा और समर हिल वार्डों का दोबारा से होगा सीमांकन। प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रदेश सरकार ने बदले 5 HAS अफसर। 2 अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। अगले 4 दिन तक खूब तपेगा हिमाचल। 43 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा ऊना का पारा। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव और हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी तल्ख हो गए हैं। धर्मशाला में सीएम ने मामले पर चिंता जताई और अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि घाटी में दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह 90 के दशक में उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता टीकालाल टपलू और डीडी नेशनल के डायरेक्टर समेत सैकड़ों लोगों को टारगेट कर मारा गया था, आज भी कुछ लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को आतंकित करना चाह रहे हैं, मगर ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार इस मसले पर पूरी सतर्कता बरत रही है और घाटी में लगातार कार्रवाई हो रही है। 1990 के दौरान देखा था 1989 और 90 में, जहां टारगेटेड किलिंग शुरू की थी उनने। वहां पर जो आतंकवादियों ने, जिसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा था, हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता टीकालाल टपलू को मारा था। उनको ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के पैदा हो कि दोबारा जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है वो वापस आ जाएं, वापस बच जाएं, फिर उनके लिए इस तरह की कठिनाई। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना है, ये आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से जिसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, जिसे और सख्त किया जाएगा। पुलिस भर्ती मामले पर सीएम ने कहा कि विपक्ष को हर हाल में राजनीति ही करनी है, जबकि इस मामले की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। मामला सामने आते ही पेपर को तुरंत रद्द करवा दिया गया। आरोपियों को बिहार से पकड़ कर लाया गया है। मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई और बाद में इस बात को लेकर के भी कुछ लोगों ने आग्रह किया कि पुलिस की भर्ती है और पुलिस से ही इसकी जांच करना उचित नहीं होगा, तो हमने सीबीआई को दे दिया। लेकिन पुलिस भर्ती में पुलिस की जो SIT है वो काम कर रही है और जो प्रमुख लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको बिहार से लेकर के आए हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तब भी उसके बावजूद भी हमने मामला जो सीबीआई को सौंपा है ताकि निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई। प्रदेश के स्कूलों में 8000 पदों पर की जा रही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डेडलाइन तय कर दी है। आइए जानते हैं ये खबर विस्तार से। हिमाचल में 30 जून तक हर हाल में मल्टीटास्क भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद 1 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट निदेशालय भेजनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर पंकज ललित की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले इन पदों को भरने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था। इसके साथ ही आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को भी 27 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई किया गया था। इसके बाद आवेदन के लिए 10 दिन का समय दिया गया। अब इसमें कहा गया है कि 30 जून तक हर हाल में मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस बारे में सभी डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस भर्ती लीक मामले में विपक्षी दल प्रदेश सरकार पर लगातार हावी हो रहे हैं। अब कांग्रेस कल राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपने जा रही है, जिसमें जांच को 90 दिन में पूरा करने की मांग उठाई जाएगी।
कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें 90 दिन के भीतर सीबीआई जांच पूरी करने की मांग की जाएगी। राज्यपाल के समक्ष नशा तस्करी और माफिया के बढ़ते प्रभाव का मुद्दा भी उठाया जाएगा। बता दें कि पुलिस भर्ती को लेकर सुक्खू व कांग्रेस पार्टी शुरू से सरकार पर हमलावर है। हर मंच पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राज्यपाल के समक्ष इस मुद्दे को उठाकर भाजपा सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करेगी। आरोप है कि लिखित परीक्षा पास करने वाले लगभग 2000 अभ्यर्थियों को दलालों ने 3 से 8 लाख रुपए में पेपर बेचा है, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों पर 31 शिक्षकों को 15 दिन में ज्वाइनिंग के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में खाली पड़े स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों पर अब जल्द ही तैनाती होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की तरफ से 31 स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों को भरने के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में थे। इसमें आर्ट्स संकाय सहित साइंस और कॉमर्स विषय पर नई नियुक्तियां की गई हैं। आदेशों के साथ ये भी कहा गया है कि शिक्षकों को तय स्टेशन में 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देनी होगी। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। पढ़ाई में कमजोर बच्चों का कैसे होगा सुधार और शिक्षा में कैसे लाई जाएगी क्वालिटी, इस पर शनिवार को शिक्षक अभिभावक संवाद होगा। संवाद में किन बातों पर रहेगा फोकस, आइए जानते हैं। प्रदेश के स्कूलों में शनिवार को शिक्षक अभिभावक संवाद होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में वर्ष में 3 बार संवाद करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने शेड्यूल तय कर 9वीं से कक्षा 12वीं के सभी स्कूल प्रभारियों को पत्र जारी कर दिया है। परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा संवाद के दौरान अभिभावकों को FA1, FA2 और SA1 के परीक्षा परिणामों से अवगत करवाया जाएगा। संवाद में फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं के नतीजों की अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान परीक्षाओं के मूल्यांकन के नए पैटर्न की भी जानकारी दी जाएगी। परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में सुधार लाने के लिए अभिभावकों से विशेष तौर पर चर्चा होगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर शुक्रवार को शिमला के विकास खंड मशोबरा पहुंचे, जहां उन्होंने बल्दिया स्कूल में 9वीं के बच्चों की क्लास ली। राज्यपाल इससे पहले सोलन में भी ऐसी ही क्लास ले चुके हैं। राज्यपाल ने शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बल्दिया का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 9वीं कक्षा के 41 छात्र छात्राओं के साथ लगभग 45 मिनट खुलकर बातचीत की। इस दौरान विद्यार्थियों को महापुरुषों के जीवन, संघर्ष और सफलताओं पर लिखी पुस्तकें बांटी और छात्रों से किताबें पढ़ने के बाद 18 जून तक राजभवन के एड्रेस पर चिट्ठी लिखकर फीडबैक देने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को लिखकर बताना है कि पुस्तक में उन्हें क्या अच्छा लगा। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बच्चे किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं। इस दौरान राज्यपाल ने स्कूल में चिनार का पौधा भी रोपा और स्टाफ के साथ अलग से बैठक कर नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। लिखेंगे? yes, सर। क्या लिखेंगे उसमें? कि मैंने आपने दी हुई पुस्तक पढ़ी और मुझे क्या लगा उसके बारे में वो बताइए, और किसके जीवन पर वो पुस्तक थी वो भी मुझे बताइए उस चिट्ठी में। और उस चिट्ठी में लिखिए कि मुझे पुस्तक से बहुत अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ भी जो भी आपको लगेगा वो लिखकर आप भेजेंगे मुझे। yes, सर। ऑल ऑफ यू? yes, सर। मैं 18 तारीख तक आपके चिट्ठी की राह देखता रहूंगा। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से
एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शिमला के 2 वार्डों के सीमांकन को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं क्या है उच्च न्यायालय का निर्णय। शिमला के नाभा और समरहिल वार्ड का अब दोबारा सीमांकन होगा। समरहिल वार्ड के रोस्टर की याचिका प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। बताया जाता है कि पुनर्सीमांकन को लेकर उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की गई थी, जो कि समरहिल और नाभा वार्ड के सीमांकन से जुड़ी हुई थी। हाई कोर्ट ने पुनर्सीमांकन की याचिका को स्वीकार करते हुए वार्ड नंबर 5 समरहिल और वार्ड नंबर 11 नाभा में किए गए पुनर्सीमांकन पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए हैं। रोस्टर को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब अन्य वार्डों में सरकार की तरफ से किए गए पुनर्सीमांकन की स्थिति यथावत रहेगी। प्रदेश सरकार ने 5 HAS अफसरों के तबादले किए हैं, जबकि 2 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। HAS अधिकारी बाबूराम शर्मा को नगर निगम शिमला का नया अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। राम प्रसाद को AC2 DC कांगड़ा, विमला देवी को उपमंडल अधिकारी निचार और मनीष चौधरी को AC2 DC चंबा नियुक्त किया गया है। इनके पास चंबा मेडिकल कॉलेज के संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक HAS लाइक्राम वर्मा को महाप्रबंधक उद्योग विभाग सोलन और उपमंडल अधिकारी कल्पा शशांक गुप्ता को AC2 DC किन्नौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 4 से 7 जून तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। दूसरी ओर निचले व मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को बेहाल करने लगी है। ऊना में तापमान लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 19.3 केलॉन्ग का रहा। हिमाचल में 15 जून के बाद मानसून पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मौजूदा साल में मानसून के सामान्य बने रहने की पूर्वानुमान लगाया है। चलते चलते में आज की कुछ और मुख्य जानकारियाँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुलाई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। 6 जून को सुबह 10:30 बजे होगा आयोजन। जल शक्ति विभाग में करुणा मूलकों की भर्ती पर संशय बरकरार, लंबित हैं 350 आवेदन, अभी तक नहीं हुआ है फैसला। UGC पे स्केल ना मिला तो करेंगे आंदोलन, ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दी चेतावनी। ISBT शिमला के पास हरिद्वार से शिमला आ रही बस में बैग से मिली 2 किलो 995 ग्राम अफीम। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल TV के साथ।